नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी मेजर पेपर 9 के सेट 3 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 सेट 2 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल डेमोग्राफी। सामाजिक जनसंख्यांकी की परिभाषा दीजिए। तो सामाजिक जनसंख्यांकी वह शाखा है जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, मृत्यु, प्रवास तथा सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है। तो प्रजनन दर का अर्थ किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या से होता है। तो ये आपका प्रजनन दर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज पॉवर्टी। गरीबी क्या है। तो गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार अपनी मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा नहीं कर पाता। ये आपका जो है गरीबी का डेफिनेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें शरीर के सभी अंग सही ढंग से कार्य करें, पर्याप्त ऊर्जा हो और व्यक्ति रोगमुक्त रहे। तो ये आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल इन्वायरमेंट। सामाजिक पर्यावरण क्या है। तो सामाजिक पर्यावरण से आशय समाज की परंपराएं, संस्कृति, रिश्ते, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छे से तैयार करना है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको एक दो बार देख लेना है बस, ठीक है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइग्रेशन इन सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में प्रवास की भूमिका समझाइए। तो सामाजिक विकास में यानी कि सोशल डेवलपमेंट में माइग्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, यानी कि प्रवास की क्या भूमिका है, तो ये आपको समझाना है। तो प्रवास का अर्थ है लोगों का रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या बेहतर जीवन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं रोजगार की तलाश में, बेहतर शिक्षा के लिए या फिर सुरक्षा या बेहतर जीवन के लिए, तो यही आपका प्रवास है। और सामाजिक विकास में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इससे समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना जो है प्रभावित होती है। सबसे पहले प्रवास आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जब लोग काम की तलाश में शहरों या विकसित क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ श्रम शक्ति बढ़ती है और उद्योग, व्यापार तथा सेवाओं का विस्तार होता है। इससे उत्पादन बढ़ता है और समाज की आय तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। प्रवासी लोग अपने मूल स्थान पर धन भेजते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। प्रवास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी कारण बनता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनकी भाषा, भोजन, पहनावा और परंपराएं एक दूसरे से प्रभावित होती है। इससे सामाजिक समन्वय, सहिष्णुता और नई सोच का विकास होता है। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में भी प्रवास सहायक होता है। पढ़ाई के लिए दूसरे स्थान पर जाने वाले छात्र नई तकनीक, विचार और कौशल सीखते हैं और बाद में अपने समाज में उनका उपयोग करते हैं। इससे समाज में जागरूकता और विकास की गति बढ़ती है। हालांकि अत्यधिक प्रवास से शहरों में भीड़, बेरोजगारी और झुग्गी बस्तियों की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संतुलित प्रवास आवश्यक है। इस प्रकार प्रवास सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट काउजेज ऑफ मोर्टेलिटी इन सोसाइटी। समाज में मृत्यु के कारण लिखिए। तो मृत्यु का आपको कारण लिखना है। तो मृत्यु का अर्थ किसी व्यक्ति के जीवन का समाप्त होना है। समाज में मृत्यु कई प्रकार के कारणों से होती है जिनका संबंध स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से होता है। इन कारणों को समझना जनसंख्यांकिकी और सामुदायिक स्वास्थ्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे प्रमुख कारण रोग है। संक्रामक रोग जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया और डायरिया अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा की कमी होती है। इसके अलावा असंक्रामक रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी आज के समय में मृत्यु के बड़े कारण बन गए हैं। कुपोषण और कमजोर स्वास्थ्य भी मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण है। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन न मिलने से बच्चों और वृद्ध लोगों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। मातृ मृत्यु के कारणों में प्रसव के समय जटिलताएं, खून की कमी और उचित चिकित्सा सुविधा का अभाव
शामिल है। दुर्घटनाएं भी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। सड़क दुर्घटनाएं, आग लगना, डूबना, औद्योगिक दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है। सामाजिक और आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है। गरीबी, अशिक्षा, गंदा वातावरण, दूषित पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और समय पर इलाज ना मिलना मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। नशा, धूम्रपान और अस्वस्थ जीवन शैली भी जीवन को छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार जो है समाज में मृत्यु के कारण जैविक, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के कारकों से जुड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ग्रुप बी शुरू होता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके जाना है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल का ओनली एसकेएमयू, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी पीडीएफ पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल डेमोग्राफी। सामाजिक जनसंख्यांकी का अर्थ एवं क्षेत्र समझाइए। तो आपको सोशल डेमोग्राफी की आपको मीनिंग बताना है, इसका अर्थ बताना है और इसका क्षेत्र बताना है, यानी कि स्कोप बताना है। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस पॉपुलेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। जनसंख्या एवं सामाजिक विकास की विवेचना कीजिए। दोनों को बताना है कि जनसंख्या क्या है और सामाजिक विकास क्या है, तो दोनों का आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। प्रजनन एवं मृत्यु के मापन की विधियां समझाइए। तो प्रजनन और मृत्यु को किस तरह मापा जाता है, कौन कौन सी विधियों से, तो ये चीज़ें आपको बताना है, इसके मेथड बताना है, इसका जो है मेजरमेंट बताना है, किस तरह प्रजनन और मृत्यु के मापन की विधियां हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस पॉवर्टी एज ए मेजर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में गरीबी की विवेचना कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो गरीबी आपको बताना है कि स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं प्रमुख कारण, तो ये गरीबी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य का संबंध बताइए, यानी कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का आपको संबंध बताना है, किस तरह रिलेटेड है दोनों, यानी कि क्या रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सेट 4 और सेट 5 को भी देख लेंगे। अगर वीडियो नहीं बन पाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इन दोनों सेट को भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।